हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल शिखर स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तराखंड के 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पर। हर रोज की तरह ही 10 क्वेश्चन स्क्रीन पर, 10 क्वेश्चन ताबड़तोड़ धुआंधार तरीके से अंत में क्विज के रूप में, और वो भी दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, एग्जाम में पूछे गए रहते हैं, कुछ पूछे जाने की संभावना रहती है। तो आपको क्या करना है, 10 20 आपके ये क्वेश्चन तो हो गए, बाकी कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ लगभग 30 क्वेश्चन तक आपके बन जाते हैं। 15 से लेके 20 मिनट के बीच तक की ये वीडियो रहती है और आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। आपके 15-20 मिनट बर्बाद बिल्कुल नहीं जाएंगे। तो दोस्तों, आपको निश्चित रूप से एग्जाम में इसका फायदा ही होगा। तो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, सन 80 के दशक में पानी राखियो आंदोलन किस जनपद में चलाया गया था? अल्मोड़ा, पौड़ी गढ़वाल, उत्तरकाशी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो पानी राखियो आंदोलन दोस्तों, पौ का पौ आपको याद रखना है, यहाँ से पौ आ जाएगा हमारा पौड़ी में। तो पौड़ी गढ़वाल में 80 के दशक में, ये आपको बिल्कुल याद रखना था। और ये क्यों चलाया गया था दोस्तों? पानी की कमी को दूर करने के लिए चलाया गया था पानी राखियो आंदोलन। पानी राखियो आंदोलन, इसके प्रवर्तक कौन थे? प्रवर्तक यह आएगा सूत्रधार, या सूत्रधार, प्रवर्तक, प्रणेता, जो भी आए। ये तो खैर आयोग के द्वारा जो प्रश्न बनाए जाते हैं उसकी परिभाषा है, आपको याद रखना सच्चिदानंद सिन्हा। जो भी आए, सच्चिदानंद सिन्हा पानी राखियो आंदोलन के प्रवर्तक। ये सच्चिदानंद दोस्तों हिंदी में वर्तनी में भी पूछा गया था, ये शब्द सच्चिदानंद किस तरह से लिखा जाता है। तो पानी राखियो आंदोलन के प्रवर्तक सच्चिदानंद भारती थे, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। सच्चिदानंद भारती से याद आया, आप लोगों को भी याद आ गया, बहुत अच्छी बात है। दूधातोली लोक विकास संस्थान, दूधातोली लोक विकास संस्थान की स्थापना भी इनके ही द्वारा की गई थी, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। और ये आंदोलन सफल रहा था, यानी कि पास हो गया था, कि मतलब सफल रहा था कि पानी की कमी दूर होगी थी, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। अगर इनका पेशा तो नहीं आएगा कि पेशा क्या था, पेशा क्या था, तो ये थे दोस्तों शिक्षक, टीचर थे, मास्टर थे। अब दोस्तों जितने भी है ना इस तरह के, जैसे कि किसी का पेशा पूछ देगा, जैसे ज्योतिराम कांडपाल का पेशा क्या था, वो भी शिक्षक थे। हिमालय वन्यजीव संस्थान जो है कल्याण सिंह रावत मैती आंदोलन के प्रवर्तक, इनका पेशा क्या था? शिक्षक थे। और जो कोटद्वार से हैं अनिल प्रकाश जोशी, हिस्को के संस्थापक अनिल प्रकाश जोशी, वो भी टीचर ही हैं। तो सभी टीचर हैं, क्योंकि टीचर रहे थे, कई ने फिर बाद में नौकरी छोड़ दी, कई लोग जुड़े रहे, कई कुछ किया, बहुत से ज़्यादा इस तरह के उत्तराखंड में आपको देखने को मिल जाएंगे। आपने वो पानी राखियो आंदोलन से एक आपको डायलॉग आया होगा कि कभी कुछ एक फिल्म में था कि अपने को तो बस पानी निकालने वाला कुछ था इस तरह का। तो ये आपको बिल्कुल, तो खैर डायलॉग तो छोड़िए, पर पानी राखियो आंदोलन ये आपको बिल्कुल याद रखना है, पौड़ी गढ़वाल में। पर वो आपको पहले से आता होगा कि अपने को तो बस पानी निकालने वाला। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड सरकार द्वारा फिल्म नीति कब बनाएगी? फिल्म नीति राज्य सरकार द्वारा या उत्तराखंड में नई फिल्म नीति कब आई? तो इस तरह से कुछ भी प्रश्न बने, 2013 में, 2014 में, 2015 में, 2016 में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फिल्म नीति आई थी 2015 में। अब 16 में भी आप लोगों को लग रहा होगा, तो 16 में दोस्तों आया था ये उत्तराखंड फिल्मों को प्रोत्साहन देने के लिए बनाया गया था। वो था क्या? फिल्म विकास परिषद। फिल्म विकास परिषद बनाया गया था, ये बनाया था 2016 में। जो उत्तराखंड में जो फिल्में होती है, फिल्मों को प्रोत्साहन करने के लिए 2016 में फिल्म विकास परिषद, और राज्य सरकार उत्तराखंड सरकार द्वारा ये भी जो बनाया गया था फिल्म नीति, ये आपको बिल्कुल याद रखना है, 2015 में आई थी। तो दोनों आपको याद रखना है, एग्जाम में जो आए, अगर आए कि फिल्म विकास परिषद, उत्तराखंड फिल्म विकास परिषद तो 2016, फिल्म नीति 2015, तो ये आप याद रखेंगे। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कौन पंच प्रयागों में सम्मिलित नहीं है? अब ये दोस्तों जब से आयोग बना है या जब से हमारा राज्य बना है, तब से ये प्रश्न आ रहे हैं, आज भी आ रहे हैं, आगे को भी आते ही रहेंगे, पंच प्रयागों वाले या कोई भी हो। कौन पंच प्रयागों में सम्मिलित नहीं है? कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, नंद प्रयाग, सूर्य प्रयाग। जो स्टेनो का हुआ था उसमें भी यहाँ से हर शिफ्ट में कुछ ना कुछ, किसी में अलकनंदा पिंडर पूछ दिया, किसी में अलकनंदा जो नंद प्रयाग नंदा की नहीं पूछ दिया, किसी में रुद्र प्रयाग का पूछ दिया। 3 शिफ्ट में जो एग्जाम आता है, किसी में कुछ ना कुछ जरूर क्वेश्चन बने हैं, हाल ही में भी, आगे भी बनते रहे, आगे भी बनेंगे। तो कर्ण प्रयाग दोस्तों अलकनंदा और पिंडर हो जाएगा चमोली में, रुद्रप्रयाग अलकनंदा और मंदाकिनी रुद्रप्रयाग में ही है।
नंद प्रयाग, अलकनंदा और नंदाकिनी ये चमोली में। तो सूर्य प्रयाग पंच प्रयागों में पूछा है। वैसे तो 14-15 प्रयाग हैं और लेकिन सूर्य प्रयाग इसमें नहीं है पंच प्रयागों में, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। बाकी जो पहला प्रयाग हो जाएगा विष्णु प्रयाग और जो 5वां प्रयाग हो जाएगा वो हो जाएगा देव प्रयाग। देव प्रयाग, देव के बाद दूसरा प्रयाग है नंद प्रयाग, तीसरा हो जाएगा कर्ण, चौथा रुद्र प्रयाग, 5वां देव प्रयाग। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है किस हवाई पट्टी का नाम अब माँ गंगा हवाई पट्टी कर दिया गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में बन सकता है। चिल्यानी स्वर्ण हवाई पट्टी, गौचर हवाई पट्टी, नैनीसैनी हवाई पट्टी, पंतनगर हवाई पट्टी। आपने बिल्कुल सही सोचा, किस हवाई पट्टी का नाम माँ गंगा हवाई पट्टी कर दिया गया है, तो यह है चिल्यानी स्वर्ण हवाई पट्टी का नाम। उत्तरकाशी में है, माँ गंगा हवाई पट्टी के नाम से जाना जाता है। और माँ गंगा मंदिर जो गंगोत्री मंदिर है वो गंगा माता को समर्पित है, गंगा माता, और ये आपको बिल्कुल याद रखना वो गंगोत्री में ही है। गंगोत्री मंदिर माँ गंगा जो गंगोत्री मंदिर है वही है। चिल्यानी स्वर्ण हवाई पट्टी उत्तरकाशी, गौचर हवाई पट्टी चमोली में, नैनीसैनी हवाई पट्टी पिथौरागढ़ में, पंतनगर हवाई पट्टी वो पंतनगर उधम सिंह नगर में। कई बार 1 नंबर के लिए पंतनगर हवाई पट्टी कहाँ स्थित है यही पूछ लिया गया। नैनीसैनी हवाई पट्टी स्थित है 1 नंबर के लिए अलग अलग एग्जामों में, क्योंकि इतने एग्जाम इतने सालों से होते आ रहे हैं। तो गौचर हवाई पट्टी स्थित है, चिल्यानी स्वर्ण हवाई पट्टी है, 1-1 नंबर के लिए भी बने हैं। कई बार मिलान के लिए भी बना है 1 ही नंबर के लिए। चारों का कहाँ है, जिले का नाम इस साइड दे दिए, चिल्यानी स्वर्ण हवाई पट्टी उत्तरकाशी, गौचर चमोली, यहाँ पर मिलाओ, इस तरह से सुमेल करो। तो इस तरह से भी एग्जाम में प्रश्न बनते हैं, तो आपको ये बिल्कुल याद रखना है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कुमाऊं का प्रथम स्वतंत्र शासक था। कीर्तिचंद, रुद्रचंद, थोरचंद, भारतीचंद। तो दोस्तों अभी जो हाल ही में एग्जाम हुआ था स्टेनो का, उसमें भी पूछा गया था कि चंद वंश की स्थापना की थी राजा सोमचंद द्वारा, राजा आत्मचंद द्वारा, राजा भारतीचंद द्वारा, राजा पूर्णचंद द्वारा। पर कि ये जो थोरचंद है ना, इसका जो सही उत्तर है वो नहीं था उसमें, क्योंकि कई लोग पहले तक आयु देता था थोरचंद और सोमचंद को एक साथ देता था उत्तर, पर परसों वाले एग्जाम में नहीं दिया था। और इसका आपको याद रखना कि कुमाऊं का प्रथम स्वतंत्र शासक कौन था, थोरचंद। थोरचंद को दोस्तों जो चंद वंश का संस्थापक मानने वाले हैं वह हर्षदेव जोशी और डब्ल्यू फ्रेजर, ये इनको मानने वाले हैं थोरचंद को। बाकी आयोग अब सोमचंद को ही मान रहा है, आपको भी वही मानना है वास्तविक रूप से, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। कीर्तिचंद की बात करें तो दोस्तों एक कीर्तिचंद है, कीर्तिचंद ने अजयपाल को युद्ध में हराया था और इसने 12 मंडल बिसौत को अपने राज्य में मिलाया था। कीर्तिचंद अजयपाल को हराया, ये मतलब कि ठीक ठाक शासक था। और रुद्रचंद की बात करें, रुद्रचंद था अकबर का समकालीन, ये भी उस समय अकबर का समकालीन था, ये आपको बिल्कुल याद रखना। अकबर की अधीनता भी स्वीकार की थी इसने। और भारतीचंद ये ड्यूटी अभियान वाला था कि इसने 12 वर्षों तक घेरा रखा और इसी के समय नायक जाति की उत्पत्ति हुई थी, नायक जाति। और नायक जाति वही जो कि कहा जाता है कि वो चंदू की अवैध संतान थी, नायक जातों की उत्पत्ति हुई थी उस समय भारतीचंद के समय। और ये भारतीचंद के पवाड़े जो हैं वो भी कुमाऊं में प्रसिद्ध हैं, तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, गढ़वाल का महर्षि किसे कहा जाता है। निश्चित रूप से आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, ऑप्शन और कोई भी हो सकते हैं पर सही ऑप्शन इनमें से ही है। गढ़वाल का महर्षि तारादत्त गैरोला, तोता कृष्ण गैरोला, भक्त दर्शन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा गढ़वाल का महर्षि किसे कहा जाता है, तारादत्त गैरोला को बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा। इसके अलावा कहा जाता है दोस्तों तोता तारादत्त गैरोला को, ये आपको बिल्कुल याद रखना है, गढ़वाल का महर्षि। इसके अलावा दोस्तों इनको कहा जाता है गढ़वाल जन जागरण का पितामह, गढ़वाल जन जागरण का पितामह। अब दोस्तों मैं देख रहा था कि पीछे करके ये ऑप्शन डी हो गए, पर आप भी कुछ समझदार हैं, ये तो गलती से हो गया होगा, क्योंकि जो एक में सेव हो गया वो सभी में हो गया, तो यहाँ पर सी होगा, आपको बिल्कुल पता है, क्योंकि ये ऑप्शन थोड़े गलत हो गए, पर आप कुछ बहुत समझदार हैं। ए सी हो गया है, यहाँ पर बी होना चाहिए था, यहाँ पर सी, पर सी मानेंगे हम इसको, तो बिल्कुल आपको याद रखना है। और तोता कृष्ण गैरोला दोस्तों ये इन्होंने जो पुस्तक लिखी है वो है प्रेम पथिक करके एक पुस्तक लिखी थी इनको। और भक्त दर्शन दोस्तों इनके बारे में कहीं जो पुस्तक है इनकी वो है गढ़वाल की दिवंगत विभूतियाँ, गढ़वाल की दिवंगत विभूतियाँ। बाकी इनका मूल नाम था राजदर्शन। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ये सभी में ये लगभग हो रखा है, एक ही जगह यहाँ पे बी होना चाहिए था, सी डी, तो डी तो सही है पर ये थोड़ा गलत हो। अगला है पेशावर कांड के नायक अमर सेनानी वीर चंद्र सिंह गढ़वाली का जन्म हुआ था। इंपोर्टेंट प्रश्न है,
पेशावर कांड के नायक, पहली बात तो ये 1 नंबर के लिए कई बार यही बना है कि पेशावर कांड के नायक कौन थे, कई बार यही बना है। तो पेशावर के कांड के नायक वीरचंद्र सिंह गढ़वाली, 1 नंबर आपका ये पक्का है। पेशावर का पूरा नाम पुरुषपुर था, 2 नंबर ये हो गए। अब इनका जन्म कब हुआ था, तो 1891 में, 3 नंबर ये हो गया आपके। अलग अलग एग्जाम में बनेगा, एक ही में ये सब नहीं आएंगे। तो 1891 में इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था, तो दिसंबर में हुआ था, 25 दिसंबर। जहाँ तक शनि आएगा 1991 के 2 ऑप्शन तो मिलेंगे नहीं, याद नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं है, 1891 याद रखिए। इनका वास्तविक नाम था चंद्र सिंह भंडारी। चौथा क्वेश्चन ये आपका पक्का हो गया। किस बटालियन में थे, 2/18 बटालियन में थे, ये उसमें राइफल में सैनिक थे। तो 4 नंबर तो आपके ये पक्के हो गए। पेशावर कांड कब घटित हुआ था, 23 अप्रैल 1930 को हुआ था, 23 अप्रैल 1930 को हुआ था। ये आपको बिल्कुल याद रखना है। 5 क्वेश्चन वही हो गए। गोली चलाने का आदेश किसने दिया था और रिकेट ने दिया था, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। तो पेशावर कांड की घटना 23 अप्रैल 1930 की। हुआ क्या था कि वो निहत्थे अफगान सैनिक थे, उन पर गोली चलाने से इन्होंने मना कर दिया था। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कौन सा बुग्याल यमुनोत्री के समीप स्थित है। अब दोस्तों आजकल इस तरह के क्वेश्चनों का एक ना एक क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में बन जा रहा है कि कौन किसके समीप स्थित है। इसके लिए आपको जो जैसे भी जिले हैं उनकी तहसील को भी याद रखना है या ब्लॉक भी याद रखने से, कौन किस ब्लॉक में स्थित है। जैसे कोई कुछ भी मंदिर है वो किसी ब्लॉक में या तहसील में होता है, तो किस तहसील में, किस ब्लॉक में है, इस तरह के भी क्वेश्चन आजकल बन जा रहे हैं। क्योंकि अब कॉमन सा हो गया ना, क्योंकि बहुत लोग तब से पढ़ चुके हैं और अब थोड़ा नया ज़माना आ गया है, तो आयोग भी थोड़ा डीप क्वेश्चन कर पूछने की कोशिश कर रहा है। तो अगला है, कौन सा बुग्याल यमुनोत्री के समीप स्थित है। पहले तक तो पूछा था यमुनोत्री कहाँ स्थित है, तो 1 नंबर के लिए उत्तरकाशी, पुराने पेपरों में अगर देखेंगे तो यमुनोत्री के समीप कौन सा बुग्याल स्थित है, देवदामिनी, तपोवन, रुद्रनाथ या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा देवदामिनी बुग्याल। देवदामिनी बुग्याल हो जाएगा यमुनोत्री के समीप। अब यमुनोत्री के समीप है, 1 नंबर के लिए भी आ सकता है कि देवदामिनी बुग्याल किस जनपद में स्थित है, तो उत्तरकाशी। अगला है तपोवन बुग्याल कहाँ है। तपोवन दोस्तों ये 3 जगह है, पर तपोवन जो बुग्याल है ना ये है गोमुख के निकट, तो ये भी हो गया उत्तरकाशी में। बाकी रुद्रनाथ हो जाएगा दोस्तों कहाँ, गोपेश्वर के पास, तो चमोली में। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा जल जीवन मिशन के तहत कितने रुपए में पेयजल कनेक्शन इसके तहत दिया जाएगा। स्टेनो के पेपर में 3rd शिफ्ट में बना था प्रश्न, 1 रुपये, 11 रुपये, 100 रुपये या फिर इनमें से कोई नहीं, कुछ इस तरह के ऑप्शन बने थे। पर इसका सही उत्तर है, क्या पता 2 रुपये भी हो सकता है, 5 रुपये भी हो सकता है ऑप्शन में, या इनमें से कोई भी नहीं। पर इसका सही उत्तर हो जाएगा, इतना आपको याद रखना है। बाकी ऑप्शन से कुछ नहीं, आपको ऑप्शन का सही उत्तर पता होना चाहिए बस। उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा जल मिशन के तहत 1 रुपये में पेयजल कनेक्शन दिया जाएगा, ये आपको बिल्कुल याद रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, ये भी दोस्तों करंट अफेयर का है। उत्तराखंड के करंट अफेयर 4-5 क्वेश्चन के पूछे जा रहे हैं एग्जाम में, कुछ भी पूछ सकता है आयोग। अब दोस्तों जो आयोग हमको जैसे नियुक्त कर रहा है, जो आयोग तो उसको कुछ भी पूछने का अधिकार है सिलेबस से लेकर। वो चाहे तो एक ही टॉपिक से 4-5 प्रश्न पूछ सकता है, जिसका वो टॉपिक मतलब कि जिसने पढ़ा नहीं है, वीक है, तो उनके लिए तो दिक्कत गई, उसके 4-5 नंबर गए। जिन्होंने पढ़ा है, जैसे साहित्य से पूछ ले गए थे, साहित्यकारों से 3-4 क्वेश्चन एक ही एग्जाम में पूछ ले गए, एक ही सेट में। अब बता लो, जिन्होंने पढ़ा है उनके तो बल्ले बल्ले, जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनकी तो वाट लग गई। फिर ऐसा होता है एग्जाम में, तो आपको क्या करना है, सभी सबके पढ़ के चलना है। अगला है, भारत का पहला परागकण पार्क किस जनपद में खोला जाएगा। पिथौरागढ़, नैनीताल, उत्तरकाशी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो भारत का पहला परागकण, भारत का या फिर आएगा देश का पहला परागकण, या उत्तराखंड का भी आ सकता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों नैनीताल में। नैनीताल में, हल्द्वानी में ये बनेगा। पिथौरागढ़ में क्या क्या बन रहा है, पिथौरागढ़ में लाइकन पार्क बन रहा है मुनस्यारी में, वो भी देश का ही है। हल्द्वानी में दोस्तों जो हल्द्वानी में बन रहा है, एक तो भारत का पहला परागकण या फिर पॉलिनेटर पार्क, जो इंग्लिश वाले हैं पॉलिनेटर पार्क, ये भी। रामायण पार्क, ये भी हल्द्वानी में बन रहा है। और मास गार्डन, वो भी हल्द्वानी में ही बन रहा है। उत्तरकाशी में दोस्तों क्या बन रहा है, जो हिमतेंदुआ संरक्षण केंद्र बन रहा है उत्तरकाशी में। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। तो हमारे 10 क्वेश्चन हो गए पूरे। अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो एक लाइक निश्चित रूप से आप कर दीजिए। तो शुरू करते हैं ताबड़तोड़ तरीके से 10 क्वेश्चन, क्योंकि 20 क्वेश्चन आपको हर रोज देने होते हैं। तो पहला प्रश्न है, महादेवी कन्या पाठशाला की स्थापना किसने की थी। महादेवी
कन्या पाठशाला की स्थापना किसने की थी? अब दोस्तों महादेवी वर्मा आपको मत कर देना, इसका सही उत्तर हो जाएगा महादेवी कन्या पाठशाला की स्थापना पहली बात तो कब हुई थी? 1902 में। इसकी स्थापना की थी महादेवी भटनागर ने, महादेवी भटनागर ने की थी। 1902 में स्थापना हुई थी। जो महादेवी वर्मा है उनका जन्म भी कई बार पूछा गया है, 3 से 4 बार एग्जाम में। उनका जन्म हुआ था 1907 में। अब वो कैसे इसकी स्थापना कर सकती हैं ये आपको बिल्कुल याद रखना है। महादेवी वर्मा का जन्म, एक क्वेश्चन तो आपका ये बढ़ गया, 1907 में। और महादेवी कन्या पाठशाला की स्थापना महादेवी भटनागर के द्वारा 1902 में। अगला प्रश्न है 12वां प्रश्न है, उत्तराखंड के अभिलेख व मुद्रा इस पुस्तक के लेखक कौन है? ये आपको बताना है। उत्तराखंड के अभिलेख व मुद्रा किसकी पुस्तक है ये आपको बताना है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शिव प्रसाद डबराल चारण, शिव प्रसाद डबराल इसका सही उत्तर है। आपको निश्चित रूप से याद रखना है, एग्जाम में जरूर आएगा। उत्तराखंड के अभिलेख व मुद्रा जो लोग लिख रहे होंगे उनके लिए एक बार फिर से। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड वन विकास निगम की स्थापना कब हुई थी? ये आपको बताना है। हो सके तो आप कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है उत्तराखंड वन विकास निगम की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर है 1 अप्रैल 2001 को हुई थी। सीधे सीधे एग्जाम में पूछ लिया गया था और पूछा भी आगे को जाएगा। उत्तराखंड वन विकास निगम की स्थापना 1 अप्रैल 2001 को। 14वां प्रश्न है, बाली दर्रा कहाँ स्थित है? अभी मैंने आपको बताया था वो था बुग्याल, अब है बाली दर्रा। तो ये भी हो जाएगा कहाँ? यमुनोत्री में, यमुनोत्री में हो जाएगा बाली दर्रा। और बुग्याल कौन सा था? देवदामनी बुग्याल था। ये भी आपको भली भांति याद होगा। 15वां प्रश्न है, तामक लाटा जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? ये आपको बताना है। जनपद आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तामक लाटा जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पश्चिमी धौलीगंगा, पश्चिमी धौलीगंगा। आपको दोस्तों किस जनपद में है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, जो लोग अभी तक वीडियो को देख रहे होंगे। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 16वां, इसके बाद 5 क्वेश्चन और बचे हैं, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगला है, नैनीताल में रोपवे की शुरुआत कब हुई थी? नैनीताल जैसे ओली रोपवे है, नैनीताल में पूछा गया यहाँ पर। नैनीताल में रोपवे यानी कि रज्जू मार्ग, हिंदी में ऑप्शन रहेगा आपका ओली रोपवे, वहाँ पर ब्रैकेट में रहेगा रज्जू मार्ग। इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो ओली रोपवे की 1993 में, इसका आपको याद रखना है। नैनीताल रोपवे 1985 में, 1985 में जब आप नैनीताल जाएंगे घूमने या गए होंगे तो आपने देखा होगा इसको, नैनीताल रोपवे को 1985 में। ये आपको बिल्कुल याद रखना है। अब आपके मन में नैनीताल जाते ही आ जाएगा कि नैनीताल रोपवे, आप ऊपर को देखेंगे जैसे वहाँ से मल्लीताल से, तो आपके मन में 1985 में बना था, ये भी आपको याद आ जाएगा। बाकी और भी बहुत सारी घटनाएं नैनीताल जाके ये आपको बिल्कुल याद आ जाएंगी। तो अगला क्वेश्चन है, कुमाऊं भाबर खेतिहर न्यास निधि नैनीताल जिला की स्थापना कब हुई थी? ये भी नैनीताल से प्रश्न मैंने लिया है इसमें। कुमाऊं भाबर खेतिहर न्यास निधि नैनीताल जिला की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1906 में, 1906 में। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, किस जनजाति में गोत्र को कुरी कहा जाता है? किस जनजाति में गोत्र को कुरी कहा जाता है? तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। ये है थारू में, थारू में, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों भूकंप या जो भूस्खलन है या जो आपदा वाली घटना है, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आएगा। आपके आगामी एग्जाम में कुछ भी आ सकता है। अभी मालपा भी पूछा गया था, पहले भी पूछा गया था समाज कल्याण में, जो हाल ही में एग्जाम होता है 2-3 दिन पहले, इसमें भी पूछा गया था कि मालपा की घटना कब हुई थी। तो अगला क्वेश्चन है कि मधमेश्वर घाटी में भीषण आपदा की घटना कब घटित हुई थी? मधमेश्वर घाटी में भीषण आपदा की घटना कब घटित हुई थी? तो इसका सही उत्तर है 1962 में, 1962 में। अगला प्रश्न है 20वां प्रश्न, कुली एजेंसी का गठन, कुली एजेंसी का गठन, कुली एजेंसी का गठन किसने किया था? तो जोत सिंह नेगी इसका सही उत्तर हो जाएगा 1908 में। कुली एजेंसी जोत सिंह नेगी 1908 में। बिल्कुल आपको याद रखना है। 20 क्वेश्चन पूरे हो गए और 20 में से आपके कितने सही हुए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी अपना ध्यान रखिएगा। मिलेंगे कल एक नई वीडियो में। थैंक यू।